रोशनी में चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का प्रोग्राम गुज़श्ता प्रोग्राम की कड़ी है। आज के प्रोग्राम में हम पादरी साहब को वेलकम कहते हैं, पादरी फ्रेडरिक जॉन, जो कि एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं सेमिनरी में, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं पादरी साहब कि आप वक्त निकालते हैं और हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ हवाले से जो है कलाम की रोशनी में बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कलीसिया के हवाले से जो चीज़ें डिस्कस की, आपने बड़े अच्छे अंदाज में बहुत सी चीज़ें आप हमारे सामने लाए। मुझे ये बताइए कि पिछले प्रोग्राम में हमने पौलुसियत के हवाले से और मसीहियत के हवाले से कलीसिया की बुनियाद की बात की थी, ठीक है, इब्तदाई दौर जो कलीसिया का था उसका जिक्र किया। मुझे ये बताइए कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अब मौजूदा हालात में मसीहियत और लफ्ज ईसाइयत के हवाले से आप इसमें थोड़ा सा एक फर्क बयान करें। दूसरी बात ये कि इसके अंदर इस लफ्ज को लेकर, ईसाई लफ्ज को लेकर हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में काफी रेजिस्टेंस पाई जाती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते क्योंकि कहा यह जाता है कि ये लफ्ज बाइबल से नहीं लिया गया, कलाम से नहीं लिया गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अनिला, आपने बहुत सारे सवालात इस एक ही सवाल के अंदर कर दिए हैं और जिन पर बारी बारी बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो लफ्ज ईसाई पर आपने बात की, जी जी, उसके बाद फिर ईसाइयत और मसीहियत पर बात की, उसके बाद फिर आपने ये भी कहा कि लफ्ज ईसाई बाइबल मुकद्दस में नहीं है, ठीक है। अब ये तीन बड़े क्वेश्चंस हैं इस एक सवाल के अंदर और इन तमाम सवालात को हमें बारी बारी देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में किसी लफ्ज का ना होना या होना उसकी भी एक बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर किसी लफ्ज को भी जब हम अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाते हैं तो उस लफ्ज की एक अदबी, एक तारीखी, एक सकाफती हैसियत होती है, सही। तो इसलिए लफ्ज ईसाई को मालूम करने के लिए कि हमें अपने आप को ईसाई कहना चाहिए या कि मसीही कहना चाहिए, कलीसिया जो है वो ईसाइयत है या कि मसीहियत है जी। ये सारे लफ्ज बड़े गौर तलब है और जब तक इन तमाम अल्फाज की मुनासिब तरीके से और मुनासिब वे से इनकी तशरीह ना हो, उस वक्त तक ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि हम ईसाई कहलाएं या मसीही कहलाएं। फिर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि हम मसीहियत है या कि ईसाइयत है। और फिर ये बात तो एक बहुत ही फर्क लेवल पर जाएगी कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज ईसाई कहीं नहीं आया, फिर हम ईसाई क्यों कहलाएं। सही। अब लफ्ज जब ईसाई की हम बात करते हैं तो ईसाई लफ्ज अपनी जात में सिफाती नाम है। अच्छा। सिफाती नाम वो होता है जो किसी सिफ्त की बिना पर या किसी मखसूस हालत की बिना पर किसी शख्स को या किसी ग्रुप को या किसी जमात को दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई शख्स लाहौर से आया तो उसको कहेंगे लाहौरी है, तो लाहौर से होने की वजह से उसको लाहौरी कहा गया, ठीक है। और अगर कोई तबला बजाने वाले और साज बजाने, गाने बजाने वाले लोगों के खानदानों से हो तो उसको कहते हैं ये एक जमाने में उनको मिरासी कहा जाता था, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि ये अदब में कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि किसी न किसी सिफ्त की बना पर बन जाते हैं। अब लफ्ज ईसाई की जो रूट है वो लफ्ज ईसा में है, ठीक है। अब लफ्ज ईसा जो है वो, आपने एक सवाल किया था कि क्या ये बाइबल मुकद्दस में है या नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमे में तो लफ्ज ईसा नहीं आया जी। अब उर्दू तर्जमे में लफ्ज ईसा का ना आना उसकी वजूहात है और हम ये कहते हैं कि लफ्ज ईसा तो अल कुरान में आया है, अल किताब में नहीं आया, बाइबल मुकद्दस में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि आप लफ्ज यस्सु का जिक्र करें, आप ईसा का लफ्ज इस्तेमाल करें। चले हम एक लम्हे के लिए कहते हैं जब हम यस्सु को ईसा नहीं कहते, हम यस्सु का जिक्र करते हैं। तो यस्सु तो एक तारीखी हकीकी शख्सियत थे जो आलमे इस्लाम से पहले मौजूद थे और अल कुरान के उनके अकीदे के मुताबिक नाज़िल होने से पहले या वही के नाज़िल होने से पहले वो शख्स तकरीबन 600 साल पहले मौजूद थे।
جو नासरत में जिन्होंने परवरिश पाई, बैतलहम के किसी बैतलहम में उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद गलील के सूबे में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया और यरूशलेम में मसलूब हुए और फिर वो मर गए और फिर वो जिंदा हुए। तो यस्सु लफ्ज जब हमारे सामने आता है तो हमें एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, और ये सारी बातें जो है वो यस्सु नामी हकीकी शख्स की तरफ इशारा करती है। ठीक है, अब यस्सु मसीह जो लफ्ज है, यस्सु लफ्ज जो है, अगर लफ्ज यस्सु की रूट को देखें तो यस्सु लफ्ज उर्दू जबान में अदा हुआ है, लफ्ज उर्दू जबान का नहीं है। ठीक है, बुनियादी तौर पर ये लफ्ज यस्सु जो है ये शायद इब्रानी के लफ्ज यशु की उर्दू शक्ल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यस्सु को यूनानी रूट से देखें तो यूनानियों में दो तरह के डायलेक्ट पाए जाते थे, जिसमें एक प्रोनाउंसिएशन इसकी एसूस पढ़ी जाती थी और एक येसूस पढ़ी जाती थी। लेकिन ये लफ्ज येसूस से नहीं है। यस्सु लफ्ज जो हमारे पास आया है ये लफ्ज इब्रानी रूट से है, यशु से, और यशु और यस्सु की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। उसकी वजह यह है कि यशु जो प्रोनाउंसिएशन है वो इब्रानी रूट से है, इब्रानी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, हमने जब इब्रानी लफ्ज को उर्दू में अदा करने की कोशिश की तो हमने उसको यस्सु कहा, जिसका मतलब निजात दहिंदा है। यशु का मतलब निजात दहिंदा है। ठीक है, और अगर आप यस्सु को, ठीक है, अगर आप यस्सु को अंग्रेजी में ले जाएंगे तो उसको जीसस कहा जाता है। जीसस जब अदा हुआ है तो ये लफ्ज जीसस जो है ये इब्रानी रूट से नहीं है। लफ्ज यस्सु जो है वो येसूस प्रोनाउंसिएशन से है, जो यूनानी में बोली जाती थी। जब यूनानी आप बैकग्राउंड में जाएंगे, यूनानी अंजील में जाएंगे, तो वहां पर जो लफ्ज लिखा गया है उसकी दो प्रोनाउंसिएशंस थी, ग्रीक्स में बोली जाती थी, या ग्रीक बोलने वाले लोग जो है उसको दो तरह से बोला जाता था। एक एथेंस का था डायलेक्ट और एक मकदोनिया का था। ठीक, तो दोनों का डायलेक्ट जो था, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो था थोड़ा सा डिफरेंट था। हिजे वही है जो यूनानी जबान में लिखे गए हैं। उन्हीं हिजों के लफ्ज को जो मकदूनी टेक्स्ट थी, जो मकदूनी डायलेक्ट था, वो उसको येसूस बोलता है। जो अथेनियंस थे वो इसको एसूस बोलते थे। ठीक है, और जो एथेनियन जो था दैट वाज द एक्सेंट ऑफ कॉमन पीपल। येसूस जो था दैट वाज द एक्सेंट ऑफ एकेडमिक पीपल। सही, ठीक है। जब एकेडमिक लोगों का जो तलफ़्फ़ुज़ था, जो प्रोनाउंसिएशन थी इस लफ्ज के लिए, एसूस के लिए, जिसमें योटा, एटा, सिग्मा, ओमिक्रॉन, उपसिलॉन, सिग्मा आता है, ये उसके स्पेलिंग्स है। जब इन स्पेलिंग्स के लफ्ज को यूनानियों ने, एकेडमिक्स ने बोला तो इसको येसूस बोला। जब कॉमन शख्स ने बोला तो उसको एसूस बोला। अब लफ्ज जीसस जो अंग्रेजी ज़बान में आया है, अगर आप इसको स्पेलिंग लिख के आप सामने रखें, जिसको अंग्रेजी ने जीसस कहा है, आप इसको जैसूस में पढ़ सकते हैं। और जैसूस लफ्ज जो है ये बहुत हद तक जो एकेडमिक प्रोनाउंसिएशन थी इस लफ्ज की, उसके करीब है, येसूस के करीब है। जैसूस, जिसको अंग्रेजी ने जब बोला तो जीसस बोला, क्योंकि अंग्रेजी का अपना लफ्ज आ जाए, ग्रीक का अपना लफ्ज आ जाए। सही, लेकिन जो कॉमन डायलेक्ट था, जो आम लोगों की जुबान थी या आम लोगों का एक्सेंट था, उसमें इसी लफ्ज को, जिसको एकेडमिक्स ने जेसूस कहा, कॉमन लोगों ने इसी लफ्ज को एसूस के तौर पर अदा किया। और जब ये एसूस लफ्ज, जब अब थोड़ा सा आप आ जाए अल कुरान की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो पॉसिबल ट्रांसलेशंस हैं, इब्रानी है, यूनानी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। मैंने लफ्ज यसू के लिए आपको अंग्रेजी लफ्ज और उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई, और मैंने बताया कि हमारे पास जो उर्दू का लफ्ज यसू है वो इब्रानी रूट से है, यूनानी रूट से नहीं है। सही, लेकिन जो अंग्रेजी का लफ्ज जीसस है उसकी रूट इब्रानी में नहीं है, उसकी रूट यूनानी में है। सही, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो सेमेटिक लैंग्वेजेस है वो सामी जुबानों के लफ्जों को आसानी से अडॉप्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पर इब्रानी और उर्दू जो है ये सामी जुबानें हैं, जबकि अंग्रेजी और यूनानी जो है वो हेमेटिक लैंग्वेजेस है, हामी जुबानें हैं। तो अंग्रेजी ने यूनानी के लफ्ज को अडॉप्ट किया तो उसको जीसस कहा, जो कि यूनानी में असल में यसूस था। अब मैंने अंग्रेजी, उर्दू
عبرانی اور یونانی کے ہاں۔ 4 لفظ بولے اور چاروں کی الگ الگ میں نے آپ کو تلفظ ہی بتایا. صحیح. لیکن شکر گزاری کی بات یہ ہے اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اردو کے لفظ یسوع کو دیکھیں, انگریزی کے لفظ جیزس کو ڈکشنری میں ڈال کر دیکھیں, عبرانی زبان کے لفظ یشو کو دیکھیں, اور یونانی زبان کے لفظ یسوس کو دیکھیں, ان چاروں مختلف طریقے سے بولے جا رہے لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے, نجات دینا. صحیح. رہائی دینے والا, نجات دینے والا, آزادی دینے والا. اب جب القرآن میں جو لفظ عیسیٰ آیا ہے, بیسیکلی وہ عیسیٰ نہیں تھا. اولین جو ڈاکیومنٹ پبلک میں آیا القرآن کا, شاید ہمیں یہاں سے زیادہ بات تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا حلقہ نہیں بنتا, لیکن چونکہ ہم مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا بھی, تو تھوڑا ہمیں علم اس بات کا موجود ہے. اور کافی سال گزرے کہ جب اخبار میں جنگ اخبار میں القرآن کی قدیم نسخوں کا جو تھا پرنٹ شائع کیا گیا, جس میں اس بات کی جو قرآنک ٹیکسٹ تھی اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہوئی, اور جو مسلم اسکالر سے لکھی تھی, اور اس میں وہ جو القرآن کی اوریجنل ٹیکسٹ تھی اس کو چھاپا گیا جس پر اعراب نہیں تھی. جی. تو اعراب کے بغیر تھا یہ. صحیح. بعد میں رفتار زمانہ کے ساتھ پھر اس کے اوپر اعراب لگائے گئے, اور مسلم علماء اس بات پر متفق ہے صحیح کہ اوریجنلی اس کے اوپر اعراب نہیں تھی. تو جب اوریجنلی اعراب نہیں تھی, تو جب القرآن اترا ہے تو اس وقت اس پر اعراب نہیں تھی. تو لفظ عیسیٰ جو ہمیں القرآن میں ملتا ہے, جس پر ہماری ریزسٹنس ہے, ٹھیک ہے, تو جس کانٹیکسٹ میں القرآن کا نزول ہوا ہے وہاں پر یونانی انجیل رائج تھی, ٹھیک ہے, اور یونانی ترجمہ رائج تھا. اہل اسلام کے نزدیک تو یہ لفظ آسمان سے آیا عیسیٰ, لیکن اگر آپ اس لفظ کو یونانی کسی لفظ کے ساتھ اگر ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو یونانی میں لفظ جیسے یسوس تھا اسی طرح سے ایسوس پروننسیشن ایک کامن لوگوں میں, تو ایسوس لفظ جو تھا اس کو اگر عربی زبان میں لکھنے کی کوشش کی جائے تو عربی اس کو پورے طور پر یہ نہیں لکھ سکتی کیونکہ اس میں کچھ ہجے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ عربی زبان کی الفابیٹس پہ جائیں تو وہاں پر پے نہیں. اسی طرح سے ان کی کچھ اپنی بندشیں ہیں جہاں پر جو ہے این اور یہ کا کچھ ساتھ. اور میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عربستان میں مسیحیت کتاب جو پادری سلطان محمد پال صاحب نے لکھی تھی, پادری سلطان محمد پال صاحب نے اپنی کتاب عربستان میں مسیحیت میں لفظ عیسی اور عیسیٰ کے ایسوس نہ لکھے جانے کی وجہ بیان کی. اچھا, ٹھیک. اور اس نے کچھ ہجوں کے ساتھ ساتھ لکھے جانے پر اپنی ریزرویشنز ادبی طور پر ذکر کی. تو بنیادی طور پر لفظ جو یونانی زبان کا لفظ اس پراپر نام کے لیے یونانی میں تھا ایسوس, اس کو عربی زبان پورے طور پر ایسوس نہیں لکھ سکتی. جسٹ جیسے کہ اگر کبھی آپ سعودی عرب جانے کا اتفاق ہو تو سعودیہ میں اگر آپ نے گاڑی پارک کرنی ہو تو آپ پارک نہیں کرتے, آپ پارک کرتے ہیں. اچھا. پھر وہ پاکستان کو پاکستان نہیں کہہ سکتے کیونکہ پے نہیں, وہ پاکستان کو پاکستان کہتے. تو یہ عربی زبان کے معنی ہر زبان میں کچھ ادبی کمزوریاں اور زباندانی کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے آرامی زبان میں اگر چلے جائے تو آرامی کے پاس کویشچن مارک نہیں ہے. تو ہر زبان میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کمزوریاں ہوتی ہیں کیونکہ زبانی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں رہتی ہیں. ٹھیک. تو لفظ عیسیٰ کو بنیادی طور پر القرآن نے عیسیٰ نے لکھا تھا, عیسی لکھا تھا. یہ بیسیکلی عیسی تھا. جب اعراب لگی ہے تو عیسی سننے اور بولنے میں مونس نام لگتا ہے. جب اس پر اعراب لگی تو اعراب لگانے والوں نے جس کو بھی خدا نے ہدایت کی, رہنمائی دی, حکمت دانش دی, اس نے لفظ عیسی کے اوپر کھڑے الف لگا کے اس کو عیسیٰ بنا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر یہ لفظ عیسیٰ کہلایا جانے لگا, اور عیسیٰ سننے اور لکھنے میں مذکر نام لگتا ہے کیونکہ جس شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مذکر ہے, مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ جو عیسیٰ ہے
मैंने पहले 4-5 ज़बानों के लफ्ज़ों को लुगत में डालकर देखा कि इसके माने क्या है। अब लफ्ज़ ईसा जो है, जो अल कुरान में जिक्र हुआ है और इस्लामिक हल्कों में इस्तेमाल होता है, हम क्रिश्चियन लोग उसको जिक्र करने से थोड़ा गुरेज करते हैं। लेकिन अगर आप लफ्ज़ ईसा को फिरोजुल लुगात में डाल के देखिए, फिरोजुल लुगात एक मुस्लिम टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी है जी, क्योंकि जो मतलब वो लफ्ज़ों के बयान करती है वो मुस्लिम पर्सपेक्टिव से करती है, इस्लामिक पहलू से करती है। ठीक है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी है जो इस्लामिक नजरिए को और इस्लामिक मानी को और इस्लामिक तालीम को, मफहूम को लफ्ज़ों में अदा करती है। तो अगर लफ्ज़ ईसा को आप फिरोजुल लुगात में डाल के देखें, आप नसीमुल लुगात में देखें, आप कायदुल लुगात में डाल के देखें, या हमारे पास जितनी भी उर्दू की राइचल वक्त कुतब हैं या लुगात हैं, उनमें आप डाल के देखिए तो वो तमाम लुगात जो है लफ्ज़ ईसा के वही मानी बयान करेंगी जो मानी जो है यूनानी डिक्शनरी कर रही है, जो इब्रानी डिक्शनरी कर रही है, जो अंग्रेजी डिक्शनरी कर रही है, जो उर्दू डिक्शनरी कर रही है। ठीक है, और अरबी डिक्शनरी भी इसके वही मानी बयान करती है। और फिरोजुल लुगात में और इन तमाम लुगात में जो कि उर्दू की है, उन तमाम लुगात में इस लफ्ज़ के जो मानी है वो नजात दहिंदा ही है। सही। तो लफ्ज़ ईसा जो है बेसिकली ये भी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ येसूस की अरबी शक्ल है। ठीक, अरबी शक्ल से मुराद मेरी है कि अरबी तलफ़्फ़ुज़ है उसके, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जो तलफ़्फ़ुज़ यूनानी बोल रहे हैं वही तलफ़्फ़ुज़ इब्रानी में भी अदा किया जाए। जरूरी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि जैसे जो लफ्ज़ मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अंग्रेज जब बोले तो वो लफ्ज़ उसी लबो लहजे से बोले। ठीक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये हमारे कैरेक्टर्स जब बाहर जाते हैं, जो जिनकी हमारे देसी नाम है और इस्लामिक नाम है, इंज़मामुल हक का मैं जिक्र करता हूँ। जब कमेंटेटर, अंग्रेज कमेंटेटर इस लफ्ज़ को अदा करता है तो वो इंज़मामुल हक कहता है, हक नहीं कहता, क्योंकि हक जो है वो तो हमारा सेमेटिक ज़बान का लफ्ज़ है, इब्रानी और उर्दू से है। ठीक है, लेकिन वो इस लफ्ज़ को अपने लबो लहजे में जब बोलता तो वो हक नहीं बोलता, हक बोलता है। जी जी, क्योंकि उसके पास अपना लबो लहजा है। तो जब यूनानी ज़बान के लफ्ज़ को, जिसका प्रोनाउंसिएशन वहां पर येसूस थी, जब अरबी ने उसको अदा किया तो उसको ईसी लिखा, फिर ईसा कहलाया और मतलब इसका येसूस के साथ है। फिर एक और अदबी इसकी हालत है कि जितने भी लफ्ज़ हैं ये सारे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का तर्जुमा नहीं होता, प्रॉपर नाउन के मानी होते हैं, प्रॉपर नाउन का आप ट्रांसलिट्रेशन अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ्रेडरिक हूं ना, एज प्रॉपर नाउन, तो मैं जिस भी ज़बान में बोला जाऊंगा मैं फ्रेडरिक ही बोला जाऊंगा, मैं तर्जुमा नहीं बोला जाएगा। तो ये लफ्ज़ जो है ईसा, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हर ज़बान में जाके थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ मिला है, लफ्ज़ वही रहा। ठीक है, तो मतलब भी इसका वही रहा, क्योंकि इन तमाम लफ्ज़ों की रूट और शख्स वही है जो हकीकत में बैतलहम में पैदा हुआ और नासरत में उसने परवरिश पाई, यरूशलेम में उसको मसलूब किया गया और वो जिंदा हुआ और उधर से वो आसमान पर उठाए गए यहूदिया के सूबे से। अब रही बात कि हम इसको ईसाइयत कहेंगे ना, अब अगर तो ये ईसा, यसू, येसूस, येसूस, यशु, ये सारे एक ही शख्स के नाम, ठीक है, तो येसूस वो लफ्ज़ है जो फरिश्ते ने मरियम को दिया तो उसका नाम यीशु रखा, और फरिश्ते ने मरियम को उर्दू में नहीं कहा था, फरिश्ते ने मरियम को यशु कहा था, क्योंकि मरियम को ना यूनानी आती थी, मुकस्सा मरियम को, और ना उर्दू आती थी। ठीक है, मुकस्सा मरियम के सामने जिस नाम का जिक्र फरिश्ते ने किया था वो इब्रानी लफ्ज़ था, क्योंकि उसको या अरामी आती थी मुकस्सा मरियम को, या इब्रानी आती। ठीक है, तो फरिश्ते ने उसका नाम इब्रानी में रखा यशु, जिसको हमने उर्दू में यस्सु कहा। तो फिर अगर हम उस लफ्ज़ से जाना है तो फिर तो हम मसीह, तो उनका टाइटल है, नाम उसका यशु है। सही। अगर हम मसीह की वजह से मसीहियत में है तो फिर यशु से आप क्या होंगे, यशुइयत तो नहीं कहेंगे ना। सही। ईसा जो है वो मसीह का पैरेलल वर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक। ईसा लफ्ज़ जो है वो मसीह का पैरेलल वर्ड नहीं है, ईसा टाइटल है, असल जो नाम है वो यशु है। सही।
क्योंकि मसीह लफ्ज जो है वो क्राइस्ट का तर्जमा है हमारे पास। जो अंग्रेजी का लफ्ज क्राइस्ट है, जिसका तर्जमा हम ममसू करते हैं, तो हम टाइटल से अपने मजहब का नाम ले रहे हैं। यीशु मसीह के अपने असल नाम से इसका नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उसका नाम यीशु रखा गया था। मसीह तो वो उस वक्त कहलाया जब उसका बपतिस्मा हुआ। ठीक है, तो उस वक्त उनको मसीह कहा गया। तो मसीह वाज अ टाइटल, खुदावंद वाज अ टाइटल, असल नाम उनका यीशु था। ठीक, तो यीशु से तो हम किसी जमात का नाम नहीं ले रहे। जेजुइट्स जो है हमारे, एक बड़ी मजबूत कलीसिया रही है जेजुइट्स, वो थोड़ा सा यीशु के साथ अपने आप को रिलेट करके इस लफ्ज को बोलने की कोशिश करते थे। अदरवाइज लफ्ज ईसा जो है, मेरा अपना फेथ ये है कि ईसा पर हमारी जितनी भी रेजिस्टेंस हो, लेकिन हकायक फर्क है। अगर अरबी के लफ्ज ईसा को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम इब्रानी के लफ्ज यीशु को कैसे एक्सेप्ट करें? सही, यीशु भी तो हमारे उर्दू तर्जमे में नहीं आया, हमारे उर्दू तर्जमे में जीसस भी नहीं आया, हमारे उर्दू तर्जमे में यीशुस भी नहीं आया, वो तो यूनानी तर्जमे में है। और अभी हाल ही में जो इब्रानी तर्जमा छपा, अरबी तर्जमा छपा है, ठीक है, उसको उठा के देखिए। अरबी में जब लफ्ज एक ईसा आया है, तो उन्होंने वही इस्तेमाल किया। जैसे अल्लाह पर रेजिस्टेंस है हमारी, अब अरबी तर्जमे को उठा के देखे, जहां जहां उर्दू में खुदा इस्तेमाल हुआ, वहां वहां उन्होंने अल्लाह इस्तेमाल किया। क्योंकि जब अरबी की बात करेंगे आप, तो अरबी जुबान जो है उसके पास अपने लफ्ज है हर चीज के लिए, हर शख्स के लिए। तो लफ्ज अल्लाह जो है, खुदा के मुकाबले में अरबी तर्जमे में जो बाइबल का तर्जमा है, उसमें लफ्ज अल्लाह ही आया है। सही। तो ये मसला जुबानों का है, ये ईमान का नहीं है। ठीक, आप किसी भी जिस भी जुबान में जाएंगे, आप उसी जुबान का लफ्ज बोलेंगे और उसी जुबान का लबो लहजा लेंगे आप। नहीं, तो आप दूसरे अल्फाज में ये मैं समझूं इनको इससे कि ईसाईयत भी सही है वर्ड, देखो उसमें उसकी वजह, और मसीहियत उसकी वजह ये है, अगर मैं कहता हूँ कि मसीह वो है जो चरने में पैदा हुआ, तो ये बात गलत है। मसीह चरने में पैदा नहीं हुआ। हम कहते हैं जी वो ईसा के बारे में कहा जाता है वो खजूर के नीचे पैदा हुआ, तो हम मसीह को मानते हैं कि वो चरने में पैदा हुआ। लेकिन अंजील मुकद्दस नहीं कहती वो चरने में पैदा हुआ। अंजील मुकद्दस कहती है कि वो पैदा हुआ और कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में रखा। अंजील मुकद्दस यीशु मसीह की जाए पैदाइश का जिक्र नहीं करती, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखने का जिक्र करती है। तो चरनी में रखना जो है वो पैदाइश के बाद का वाक्य है। ठीक, तो जाए पैदाइश का जिक्र अंजील मुकद्दस में नहीं है। सही। अगर हम ये दलील लेते हैं जी वो तो उधर लिखा है जो खजूर के नीचे पैदा हुआ, हमने इसको मानते क्योंकि खजूर के नीचे पैदा हुआ था, तो इधर तो जिक्र ही नहीं है कि कहाँ पैदा हुआ। इधर तो ये बयान में है कि पैदा हुआ और कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में रखा गया, और चरनी में रखने का जो फेल है वो पैदाइश के बाद का है। सही। तो जाए पैदाइश का जिक्र हमें अंजील मुकद्दस में नहीं मिलता। ठीक। फिर दूसरी बात जो हम करते हैं कि हम ईसा को इसलिए नहीं मानते कि उधर लिखा है कि जी वो तो हारून की बहन थी। कुछ ये वजूहात है जिसकी वजह से हम इस पर रेजिस्टेंस रखते हैं। सही, सही, सही। अब इस पर दो बातें हैं। हारून की बहन होना मुक़द्दसा मरियम का, इसकी एक तशरीह उनके पास है, जिनके अल कुरान में, जिनकी किताब में इस बात का जिक्र है। सही। फिर इस फ्रेज का, हारून की बहन होने का फ्रेज जो है, इसकी तशरीह सही बुखारी में, सही मुस्लिम में की गई, जो उनकी बड़ी मुस्तकिल तशरीह है। सही। उनका ये कहना है कि मुक़द्दसा मरियम का हारून की बहन होने से मुराद ये है कि ये हारून की खानदान से थी। ठीक। लेकिन हम इस फ्रेज को इस तरह से तशरीह करते हैं कि जैसे हकीकी तौर पर वो हारून की बहन थी, जैसे मैं और मेरी बहन जो है इस तरह से बहन। ठीक है। वो इसकी तशरीह यूं करते हैं, लेकिन हम इसकी तशरीह यूं करते हैं कि नहीं वो तो सगे बहन भाई थे। वो नस्ल की बात करते हैं और हम सगे बहन भाई की बात करते हैं, और सगे बहन भाई की बात भी करें तो जीन्स तो नस्ल तो वही चल रही है। सही। वो हारून के नस्ल से थी, वो तशरीह करते हैं। हम इस बात को इस तरह से लेते हैं कि अगर बाइबल की किसी आयत की वो तशरीह करे तो हम कहेंगे आपको इसकी तशरीह करने का हक नहीं। लेकिन जब हम अल कुरान की किसी आयत की तशरीह करें तो क्या वो ये बात नहीं कह सकते कि आप क्यों करते हो तशरीह इस बात की? इसकी तशरीह हमारे पास है। अल कुरान में ये जो फ्रेज आया है कि मुक़द्दसा मरियम हारून की बहन थी, तो इसकी तशरीह ये है
کہ وہ ہارون کی نسل سے تھی، اور اس بات کو ہم بھی بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوکا نے، مقدس لوکا نے جو یسوع مسیح کا نسب نامہ ریکارڈ کیا ہے وہ کاہنانہ ہے، اور یسوع مسیح کو ہارون کی نسل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ سردار کاہن کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہو. ٹھیک. تو ہمارا جو میڈیٹر ہونے کا کانسیپٹ ہے وہ ہارون کے خاندان سے ہونا ضروری تھا. ٹھیک. تو یہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہارون کے خاندان سے تھا، لیکن ہم مقدسہ مریم کو ہارون کے خاندان سے جوڑنے کے تیار نہیں ہیں. صحیح. تو یہ اگر ہم کرونالوجیکلی دیکھیں تو مقدسہ مریم اور ہارون کے درمیان جو وقت کا فاصلہ ہے وہ تو 1400 کافی میں تھا، مقدسہ مریم 4 کافی میں. تو اگر ہم اس کو صحیح حقیقی معنوں میں جیسے ہم بیان بھائی مانتے ہیں بایولوجیکلی، اگر وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے تو مریم کی عمر پھر آپ کو یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت تقریباً 1400 سال بیان کرنی پڑے گی. صحیح. کہ مقدسہ مریم کی عمر اس وقت 1400 سال تھی اگر وہ بایولوجیکلی ہارون کی بہن تھی تو. ٹھیک. لیکن وہ یہ کرتے ہیں تشریح کہ یہ اس کی نسل سے ہونے کی بات ہے اور مقدسہ مریم فی الحقیقت ہارون کی نسل سے. جی. لیکن یہ 2 اعتراض کی باتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. باقی باتیں تو وہی ہیں ساری جو میں بلیو کرتا ہوں، اور القرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، بائبل مقدس میں ذکر کرتی ہے کہ وہ بے گناہ تھے، وہ بے باپ کے پیدا ہوئے، ان کے ہاتھ معجزات تھے، وہ مصلوب ہوئے، وہ مر گئے. یہ ساری باتیں تو القرآن میں بھی ذکر ہے. جی. تو اگر میں کہوں کہ عیسیٰ اور مسیح فرق ہے تو پھر میں 2 شخصیات کا ذکر کرتا ہوں. بائبل میں ایک شخص یسوع نام ہے جو بے گناہ ہے. تو اگر عیسیٰ یسوع نہیں ہے تو پھر ایک اور شخص ہے جو عیسیٰ ہے اور وہ بھی بے گناہ ہے. تو یسوع کا پھر ایک ثانی پیدا ہوا، جبکہ یہ غلط ہے. صحیح. یہ ایک ہی ذات کے 2 مختلف ناموں، زبانوں میں مختلف پروننسیشن کے ساتھ نام ادا ہوئے ہیں. عیسیٰ یسوع ہی ہے، کیونکہ جو باتیں عیسیٰ کے ساتھ یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ساری باتیں پھر عیسیٰ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو پھر اگر یسوع، بائبل کا یسوع بے گناہ ہے تو القرآن کا عیسیٰ بھی بے گناہ ہے. ٹھیک. اگر یسوع بن باپ کے پیدا ہوا تو القرآن کا عیسیٰ بھی بن باپ کے پیدا ہوا. یہ جہالت کی بات ہے، یہ کام علمی کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ عیسیٰ یسوع نہیں ہے، عیسیٰ یسوع ہی ہے. یہ کم علمی کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ عیسیٰ یسوع نہیں ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے ہم عیسائیت کا لفظ، مسیحیت کا لفظ برابر استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے جن پر ہم فخر کرتے ہیں. آپ برکت اکبر مسیح کتاب اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے ضربت عیسوی لکھی. جی جی. انہوں نے عیسوی جب لفظ استعمال کیا، پھر ابھی 10 سال پہلے تک تو سارے لوگ عیسوی لکھتے تھے. جی جی. کیوں لکھتے تھے؟ یہ ابھی کو 2-3 سالوں میں یہ زیادہ ریزسٹنس آئی، عیسیٰ نہ کہیں، یہ نہ کہیں، وہ کریں. ہمارے بزرگ جن پر ہم فخر کرتے ہیں، برکت اللہ کا نام لے لیں، آپ ایفس خیر اللہ کا نام لے لیں، امادت الدین لاس کا نام لے لیں، آپ اکبر مسیح کا نام لے لیں. آپ یہ بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں جن پر ہم نازاں ہیں، انہوں نے اس لفظ پر کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ ابھی 2-3 سالوں کی بات ہے کہ اس بات پر اتنی ریزسٹنس آ رہی ہے، کیونکہ کبھی اس بات پر اعتراض ہوا ہی نہیں. صحیح. تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھے اور بہت ڈیٹیل میں، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے اس سوال کو جس میں 3 اور مزید سب کوشچنز بھی تھے وہ آپ نے بیان کیے. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوتا ہے اور ہم کلیسیا کے حوالے سے مزید پروگرام بھی کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو کور نہیں کر سکے. تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام چیزوں کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک پروگرام کلام کی روشنی سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.